हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका अपने खुद के चैनल स्टूडेंट हिस्टोरिका पर। सामने आप देख ही रहे हो कि आधुनिक भारतीय इतिहास लिखा हुआ है। तो हम एक नई सीरीज चलाने जा रहे हैं, चैप्टर वाइज प्रीवियस क्वेश्चन पेपर। तो आधुनिक भारतीय इतिहास से हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो पहला आपको चैप्टर पता ही है, यूरोपियन कंपनियों का आगमन से शुरुआत करने जा रहे हैं हम। और ये जो क्लास जो हम स्टार्ट कर रहे हैं, आपको पता ही है, पहले 3 क्लास में दे चुका हूँ और ये अपनी 4th क्लास है और ये कंटिन्यू अब चलती रहेगी। चैप्टर वाइज क्वेश्चन आंसर आपको हिस्ट्री के करवाए जाएंगे। ये स्पेशली आपको पता है यूजीसी नेट हिस्ट्री को तैयारी करता हो, और उससे भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट जो अब ये पंजाब में असिस्टेंट प्रोफेसर या लेक्चरर कैडर की वैकेंसी आ रही है, उनके लिए तो ये बहुत ही ज़्यादा लाभदायक क्लासेस होने वाली है। तो इसलिए हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। ज़्यादा आपका टाइम ना जाया करते हुए हम स्टार्ट करने जा रहे हैं क्वेश्चन पहले से। तो सबसे पहले आपको यूरोपियन कंपनियों का, जैसे ही आपके सामने चैप्टर आता है यूरोपियन कंपनियों जो आगमन हुआ था, तो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि कंपनी की जो स्थापना वर्ष है तो वो कौन सी है। तो पुर्तगाली जो कंपनी है वो 1498 में स्थापना हुई थी। डच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1602 में हुई थी और अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1600 में इसमें ईस्वी में हुई थी और डैन ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1616 में, और फ्रांस जो कंपनी की स्थापना हुई थी वो 1664 में। इसी टेबल में आप देख रहे होंगे कि आपको ये भी पता होना चाहिए कि पुर्तगाली कंपनी का नाम क्या था। तो कंपनी का नाम था एस्तादो दा इंडिया, और डच ईस्ट इंडिया कंपनी का नाम क्या था, वेरियंदे ओस्ट इंडसे कंपनी, और अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी का नाम क्या था पूरा, तो द गवर्नर एंड कंपनी ऑफ मर्चेंट ऑफ लंदन ट्रेडिंग इनटू द ईस्ट इंडीज़। और डैन ईस्ट इंडिया कंपनी, ये पूरा नाम डैन वालों का, डैनिश वालों का। और जो फ्रांस वाली कंपनी है उसका नाम है कंपनी देश इंडेस ओरिएंटल। तो आप ये देख ही रहे हो, ऑर्डर आपको इसमें पता लग ही रहा है, ठीक है। चलिए, और यही ऑर्डर है इनका भी। पहले पुर्तगाली आए थे, डच आए थे, अंग्रेज आए थे, डैनिश आए थे और क्या है, फ्रांस आए थे। पर इनकी जो स्थापना वर्ष है इसमें ये फ़र्क देखना है कि जो कंपनी ईस्ट इंडिया कंपनी है अंग्रेज ब्रिटिश वाली, वो पहले हो गई थी 1602 में, और डच जो हुए थे वो 1602 में स्थापना हुई थी। और पहले आए डच पहले थे, पहले डच आए थे और बाद में अंग्रेज आए थे, पर कंपनी की स्थापना पहले अंग्रेजों ने कर दी थी, ठीक है। प्रश्न पहले से शुरुआत करते हैं हम कि वास्को ड गामा कालीकट पर किस वर्ष आया था। तो वास्को ड गामा कालीकट पर 1498 में आया था। कब आया था, तो 20 मई को आया था, ठीक है। कौन सी बंदरगाह पर आया था, तो ये आपको नाम पता होना चाहिए, कप्पक डाबू। कप्पक डाबू नामक बंदरगाह पे इसने अपना बेड़ा उतारा था, ठीक है। और ये बात तो सभी को पता है कि ये आया था 60 गुना इसको फ़ायदा हुआ था। पर आपको ये बात पता होना चाहिए कि दोबारा वास्को ड गामा कब आया था। तो दोबारा वास्को ड गामा 1502 में आया था, और लास्ट टाइम एक बार फिर 1524 के लगभग आया था। कब आया था, तो सितंबर में आया था, गवर्नर बनकर आया था, और दिसंबर में 1524 में लगभग इसकी मृत्यु हो गई थी। और कोचिन में इसकी जो क्या है कब्र मिलती है, कोचिन में इसकी क्या है कब्र है, ठीक है। वास्को ड गामा के बारे में जो इम्पोर्टेंट फैक्ट थे मैंने आपको वो बता दिए। चलते हैं, बी आंसर आपको मैंने बता ही दिया इसका। पर नेक्स्ट जो क्वेश्चन है इसकी जो पहले हम व्याख्या पढ़ लेते हैं, एक बार रीड कर लेते हैं, ठीक है। मैंने आपको बताई है, इसकी व्याख्या भी है। तो मध्यकाल में सर्वप्रथम भारत से संबंध स्थापित करने वाले पुर्तगीज थे। प्रथम पुर्तगीज वास्को ड गामा भारत के पश्चिमी तट पर स्थित बंदरगाह कालीकट पर 20 मई 1498 को पहुंचा। उसने यहां पहुंचकर भारत के नए समुद्री मार्ग की खोज की। कालीकट के जो तत्कालीन शासक थे जैमोरिन ने इसका स्वागत किया था। जैमोरिन ने, आपको पता है, जैमोरिन ने शासक ने स्वागत किया था। और पुर्तगाली व्यापारियों ने भारत में कालीकटो, गोवाओ, दमनो, दीवो, हुगलियो बंदरगाहों में अपनी कोठियाँ स्थापित की थी। और सबसे पहले जो पूछा जाए अगर आपको कि इन्होंने गवर्नर, पहला गवर्नर जो इन्होंने बनाना शुरुआत की थी, तो पहला गवर्नर जो है फ्रांसिस्को डी एल्मीडा,
पहला गवर्नर फ्रांसिस्को डी एल्मेडा इसका नाम है। इसका टाइम पीरियड 1505 से लेकर 1509 तक इसका टाइम पीरियड है, 1509। ठीक है। और ये ध्यान रखना कि व्यापारिक हितों के परिप्रेक्ष्य में इस फ्रांसिस्को डी एल्मेडा ने हिंद महासागर में प्रभुत्व स्थापित करने के लिए एक नीति अपनाई थी। तो वो कौन सी है? वो होती है ब्लू वाटर पॉलिसी। कई बार पूछा गया है पेपरों में कि ब्लू वाटर पॉलिसी किसने अपनाई थी? तो ये शांत जल की जो नीति है ये अपनाई थी फ्रांसिस्को डी एल्मेडा, फ्रांसिस्को डी एल्मेडा। चलो नेक्स्ट चलते हैं। निम्न में से कौन सा, वही क्वेश्चन ब्लू वाटर पॉलिसी है कि तो फ्रांसिस्को डी एल्मेडा मैंने आपको बताया था अभी। और याद रखना इसका टाइम पीरियड 1505 से 1509 तक इसका टाइम पीरियड है। नेक्स्ट चलते हैं। मध्यकाल में व्यापारिक संबंध तो पुर्तगाली इसका राइट आंसर होगा। ठीक है। वास्को डी गामा कब आया? 1498 सी आंसर होगा। और पुर्तगाली का वायसराय, पहला वायसराय भी बताया मैंने, एल्मेडा है, फ्रांसिस्को डी एल्मेडा। ठीक है। हाँ, ये पता होना चाहिए आपको कि फ्रांसिस्को डी एल्मेडा के बाद अल्फासो डी अल्बुकर्क, अल्फासो डी अल्बुकर्क का जो टाइम पीरियड है 1509 से 1515 तक है। और याद रखना, आपको शायद आगे क्वेश्चन मिल भी जाए कि वास्तविक संस्थापक कौन माना जाता है कंपनी का, गवर्नर जो है, तो वो है अल्फासो डी अल्बुकर्क, अल्फासो डी अल्बुकर्क। ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो निम्नलिखित में से किसने वास्को ड गामा का कालीकट पर स्वागत किया था? तो वही है जैमोरिन ने स्वागत किया था। ठीक है। और ये पूछा जाता है कई बार, जो वास्को ड गामा आया था वो किसकी सहायता से आया था? तो एक गुजराती था पथ प्रदर्शक, मतलब गुजराती था वो, उसका नाम था अब्दुल मजीद, अब्दुल मजीद नाम था उसका, मजीद। ठीक है, अब्दुल मजीद। चलो ये मिलान करना है। हाँ, तो वास्को डी गामा कहाँ से थे? तो ये आपको पता है कि पुर्तगाल से थे। कोलंबस जो थे, क्रिस्टोफर कोलंबस, वो थे स्पेन से। कैप्टन कुक जो थे वो थे ब्रिटेन से। और तस्मान जो थे वो थे हॉलैंड से। ठीक है। व्याख्या पढ़ लेते हैं आगे, कोई नहीं। व्याख्या है इसकी, बी आंसर है, वो मैंने मिलान कर ही दिया था आपका, कि पुर्तगाली यात्री वास्को डी गामा ने भारत के मार्ग की, और स्पेनी यात्री कोलंबस ने अमेरिका की, और ब्रिटेन के कैप्टन कुक ने ऑस्ट्रेलिया की, और हॉलैंड के तास्मान ने वान डिमस लैंड, वर्तमान तस्मानिया तथा न्यूजीलैंड की खोज की थी। मतलब कहने का भाव ये है, जो पुर्तगाली था उसने भारत की खोज की थी। ठीक है। कोलंबस जो था 1400, लगभग 1492 में इसने किसकी स्थापना की, किसकी खोज की थी? तो खोज की थी किसकी? अमेरिका की। लगभग 1487 में ये चला था स्पेन से, और लगभग 1492 में ये कहाँ पहुंचा था? अमेरिका की खोज इसने की थी। और कैप्टन कुक का जो टाइम पीरियड है वो लगभग 1770 का टाइम पीरियड है, और इस टाइम पीरियड के दौरान इसने ऑस्ट्रेलिया की खोज की थी। और जो तस्मान जो था उसने 1600 कुछ 41 या कुछ इस टाइम पीरियड के दौरान न्यूजीलैंड की खोज की थी, किसने? तस्मान ने। ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो भारत में पुर्तगाली शक्ति का वास्तविक संस्थापक, मैंने पहले बोला था आपको, वास्तविक संस्थापक अल्फासो डी अल्बुकर्क, 1505 से 1509 तक इसका टाइम पीरियड है। और इसने 1509 में टर्की, गुजराती और मिस्र के जो संयुक्त जो बेड़ा था उसको इसने हराया था। ठीक है। अब ये इसकी व्याख्या पढ़ ही लेते हैं। तो इसकी जो व्याख्या है, इसने वास्तविक संस्थापक इसको बोला जाता है। टाइम पीरियड मैंने आपको इसको बता ही दिया था। ठीक है। इसने क्या किया था? फरवरी 1510 में बीजापुर के आदिल शाही सुल्तान से गोवा को जीता था। और अल्बुकर्क की पहली उपलब्धि थी। कब? 1510 में इसने गोवा को जीता था। ठीक है। और इसमें कुछ खास इसमें है नहीं, वास्तविक संस्थापक वही दिए हुए हैं। हाँ, ये ध्यान रखना कि पुर्तगालियों को इसने आदेश दिया था कि भारतीय महिलाओं के साथ विवाह करने का। ठीक है। इसने विवाह करने का आदेश दिया था। और साथ में आपको ये भी पता होना,
और साथ में आपको ये भी पता होना चाहिए कि इसने 1511 में लगभग मलक्का जीता था और 1515 में इसने हारमुज जीता था। किसने? अल्फांसो डी अल्बुकर्क ने। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। भारत में यूरोपीय शक्तियों के प्रवेश के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन गलत बताना है? भी क्या बताना है? गलत बताना है। तो पुर्तगालियों ने 1499 में गोवा पर कब्जा किया। तो अभी हमने देखा है कि पुर्तगालियों ने जो गोवा पर कब्जा किया है वो फरवरी 1510 में किया था। तो गलत बताना है, तो गलत यही है। ठीक है, मतलब गलत पूछा है तो गलत के हिसाब से ये आंसर इसका ए है। आगे बढ़ते हैं। अंग्रेजों ने अपना पहला कारखाना दक्षिण में मसूलीपट्टनम में स्थापित किया था। ये बिल्कुल सही बात है। अगर दक्षिण में अंग्रेजों का, दक्षिण में ये पूछा जाए कि अंग्रेजों का पहला कारखाना दक्षिण में कहाँ खोला था, तो दक्षिण में मसूलीपट्टनम में ही खोला था। कब खोला था? 1511 के लगभग खोला था। ठीक है, और पूर्वी भारत में अंग्रेजी कंपनी ने 1633 में उड़ीसा पर पहला कारखाना खोला था। तो ये भी बात बिल्कुल सही है। अंग्रेजों ने पूर्वी भारत में उड़ीसा में 1333 में अपना पहला कारखाना खोला था, उड़ीसा में। डुप्ले के नेतृत्व में फ्रांसीसियों ने 1746 में मद्रास पर कब्जा किया था। ये बात भी बिल्कुल सही है। ठीक है, तभी तो कर्नाटक वॉर होगा ना, जब मद्रास पर कब्जा कर लेगा फ्रांस का जो ये। तो ए मैंने गलत बताया था, तो ये आंसर आपको मिल गया। नेक्स्ट क्वेश्चन। पुर्तगालियों ने भारत में निम्नलिखित में से किस स्थान पर प्रथम दुर्ग का निर्माण करवाया था? तो पहला जो दुर्ग का निर्माण करवाया था वो करवाया था कोचिन में। कहाँ करवाया था? कोचिन में। ठीक है, और ये भी ध्यान रखना कि जो कन्नानूर में फैक्ट्री इन्होंने 1505 के लगभग खोल ली है और कोचिन में 1503 के लगभग खोल ली है। और अभी मैंने बताया 1510 में इन्होंने गोवा पर कैप्चर किया था, 1511 में इन्होंने मलक्का पर कैप्चर किया था और 1515 में इन्होंने कहाँ कब्जा किया था? हारमुज पे। ठीक है, हारमुज पे। वही है कि पुर्तगालियों के भारत में प्रथम दुर्ग का निर्माण जो है वो यूरोपीय जो प्रथम दुर्ग है वो अल्फांसो डी अल्बुकर्क ने बनवाया था। कब करवाया था? इस समय ये गवर्नर नहीं था, ये पहले गवर्नर बनने से पहले ये एक बार 1503 में आया था जहाजी बेड़े के साथ, और तब इसने क्या किया था? तब इसने ये दुर्ग का निर्माण करवाया था कोचिन में। ठीक है, तब ये दुर्ग इसने निर्माण करा था कोचिन में, गवर्नर बनकर नहीं आया था तभी। चलो नेक्स्ट पे चलते हैं। किन यूरोपियों ने भारत में प्रथम सामुद्रिक व्यापारिक केंद्र स्थापित किया? तो आपको पता ही है, पुर्तगाली है। इसका तो मैं आपको क्या ही बताऊं, बार बार हम रीड कर ही चुके हैं इसको, है ना। और ये भी मैंने आपको बता ही दिया कि 1509 में इसने फ्रांसिस्को डी एल्बर्टा ने द्वीप पर अधिकार कर लिया था। द्वीप पर अधिकार कर लिया था। जो मैं बातें बता चुका हूँ तो वो दोबारा दोबारा रीड नहीं करूँगा। जो नई बात है वो एक्स्ट्रा कुछ बताऊँगा। बंगाल की निम्नलिखित फैक्ट्रियों में से एक जो पुर्तगालियों द्वारा स्थापित की गई थी वह थी। तो बताना है कि बंगाल की निम्नलिखित फैक्ट्रियों में से ये सभी जो फैक्ट्री हैं बंगाल की हैं। ठीक है, तो निम्नलिखित फैक्ट्रियों में से जो पुर्तगालियों द्वारा स्थापित की गई थी तो ये है हुगली। कौन सी है? अभी हुगली है। चल तो नेक्स्ट पे चलते हैं। इसकी व्याख्या पढ़ लेते हैं, एक बार देख लेते हैं। हाँ, इसकी व्याख्या पढ़ने वाली पढ़ लेते हैं एक बार। चलो, तो इसकी व्याख्या है पुर्तगाली गवर्नर नीनो डी कुन्हा। ये सही पढ़ रहे हैं ना? व्याख्या एक बार देख चेक कर लो मैं एक बार। हाँ, 12वां, तो ये है 13वां। तो चलिए, पुर्तगाली गवर्नर नीनो डी कुन्हा 1529 से 1538 टाइम पीरियड में मद्रास के निकट सेंट थॉमी बंगाल में हुगली पुर्तगाली बस्तियां स्थापित कर भारत के पूर्वी समुद्री तट की ओर पुर्तगाली वाणिज्य का विस्तार किया। 1534 ईस्वी में पुर्तगालियों ने बंगाल के शासक ग्यासुद्दीन महमूद शाह से सतगांव और चटगांव में अपनी फैक्ट्रियां स्थापित करने की अनुमति प्राप्त कर ली।
इसके बाद संपूर्ण बंगाल में अनेक पुर्तगाली बस्तियों की स्थापना की गई। चटगांव, जिसे पुर्तगाली महान बंदरगाह के रूप में मानते हैं और उनके द्वारा प्रयुक्त किया जाता है, किंतु 16वीं शताब्दी में सतगाम का पतन हो गया। उसके स्थान पर हुगली ने ले लिया। चिंसुरा में डचों ने गुस्तावुस दुर्ग का निर्माण करा। यह याद रखना, जो चिंसुरा है वहाँ पर डचों ने गुस्तावुस किले का निर्माण करवाया। और जो श्री रामपुर है वो डेनिस का प्रमुख केंद्र था। जो डेनिस का जो प्रमुख केंद्र कहाँ था? श्री रामपुर में। दो ही तो फैक्ट्रियाँ डेनिस की, श्री रामपुर और तरंकेबार। चलो नेक्स्ट पे चलते हैं। व्याख्या में इसमें यही है कि नीनो डी कोनहा का टाइम पीरियड बताया हुआ है 1529 से 28 तक, और उसने 3-4 जो केंद्र में अपनी स्थापना की थी, और 1534 में उसने दीव पर अधिकार किया था। दीव कह रहा हूँ, ये चटगांव, सतगांव वाला और चटगांव वाला इलाका है ये वाला। नेक्स्ट चलते हैं। तो पांडेचेरी वर्तमान पुदुचेरी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों विचार कीजिए। तो बताना है कि पांडेचेरी पर कब्जा करने वाली पहली यूरोपीय शक्ति पुर्तगाली थी। दूसरा है कि पांडेचेरी पर कब्जा करने वाली दूसरी शक्ति फ्रांसीसी थे। अंग्रेजों ने कभी पांडेचेरी पर कब्जा नहीं किया। तो अंग्रेजों ने कभी पांडेचेरी पर कब्जा नहीं किया, तो सही बताना है। तो ये तो गलत है तीसरा, कि कभी किया ही नहीं, है ना, तो ये तो गलत है। और ये कह रहे हैं कि पांडेचेरी पर कब्जा करने वाली दूसरी शक्ति फ्रांसीसी थी, तो ये भी गलत है। ठीक है, ये भी गलत है। तो सही बताना, सही इसका यही है कि पांडेचेरी पर कब्जा करने वाली पहली यूरोपीय शक्ति जो है, पांडेचेरी पर कब्जा करने वाली पहली यूरोपीय शक्ति कौन सी है? पुर्तगाली है। कौन सी है? पुर्तगाली है। ठीक है, अब नेक्स्ट इसकी व्याख्या में क्लियर हो जाएगा आपको आसानी से, बिल्कुल आसानी से। हाँ चलते हैं। पांडेचेरी में सर्वप्रथम पुर्तगालियों ने अपना उपनिवेश स्थापित किया था। तो पांडेचेरी में पुर्तगालियों ने अपना उपनिवेश स्थापित किया था। पांडेचेरी में इसके बाद डेन्स और डचों ने अपनी व्यापारिक कोठियाँ स्थापित की थी। तो देखो भी, पहले पुर्तगालियों ने खोल ली, उसके बाद डेन्स और डचों, डेन्स मतलब डेनिस जो 1616 के लगभग आए थे, डेनिस और डच 1602 में फैक्ट्री की स्थापना हुई थी। ऊपर बताया था ना मैंने आपको। तो जो डेन्स और डचों ने अपनी व्यापारिक कोठियाँ स्थापित की, जिसके बाद 1673 ईस्वी में फ्रांसीसियों ने यहाँ अपनी बस्ती स्थापित की। तो अंग्रेजों ने भी पांडेचेरी पर 1793 में कब्जा कर लिया, और फिर 1814 में पेरिस की संधि के तहत फ्रांस को सौंप दिया। कहने का भाव ये है, ये बार बार ऐसे क्यों हो जाता है? हाँ जी चलिए। तो मैं बता रहा था कि पांडेचेरी पर सबसे पहले पुर्तगालियों ने फैक्ट्री लगाई, उसके बाद किसने लगाई? डेन्स ने लगाई, फिर डचों ने लगाई, फिर उसके बाद चौथे नंबर पर फ्रांसीसियों ने लगाई, और उसके बाद फिर अंग्रेजों ने भी 1773 में कब्जा कर लिया। पर अंग्रेजों ने 1814 में पेरिस की संधि के द्वारा बाद में फ्रांस को वापस दे दिया। क्या? पांडेचेरी पर कब्जा करने वाले पहले कौन है? पुर्तगाली हैं। फिर डेन्स है, ये जिसको डेनिस बोलते हो आप। फिर डच है, डच के बाद फ्रांसीसी है, फ्रांसीसियों के बाद फिर दोबारा अंग्रेज हैं, ब्रिटिश है। फिर अंग्रेजों ने दोबारा इसको 1814 में पेरिस की संधि के द्वारा फ्रांसीसियों को वापस दे दिया था। चलो नेक्स्ट पे चलते हैं। हुगली को बंगाल की खाड़ी में समुद्री लूटपाट के लिए किसने अड्डा बनाया था? तो पुर्तगालियों ने हुगली को लूटपाट के लिए अड्डा बनाया था। ठीक है, आगे चलते हैं। बंगाल की खाड़ी में समुद्री डकैती हेतु हुगली का उपयोग कौन करता था? बंगाल की खाड़ी में, वही सेम क्वेश्चन आ गया, पुर्तगाली करते थे। हाँ भी, ये क्वेश्चन दोबारा आ गया अपने पास कि बंगाल की खाड़ी में समुद्री डकैती हेतु हुगली का उपयोग कौन करता था? तो पुर्तगाली करते थे। ठीक है, ये क्वेश्चन रिपीट हो गया दोबारा। चलते हैं आगे। तो निम्नलिखित में से
कौन कलकत्ता का संस्थापक था? तो कलकत्ता का संस्थापक था जॉब चॉर्नोक। कलकत्ता का संस्थापक कौन था? जॉब चॉर्नोक। इसकी एक बार व्याख्या पढ़ लेते हैं, अच्छी है इसकी व्याख्या। तो बता रहा है कि कासिम बाजार की फैक्ट्री के प्रमुख जॉब चॉर्नोक ने अंग्रेजों के व्यापार केंद्र के लिए हुगली के स्थान पर सुतनोती कलकत्ता का स्थल को चुना। उसे ही कलकत्ता का संस्थापक माना जाता है। हालांकि मई 2003 में दिए गए अपने निर्णय में कलकत्ता उच्च न्यायालय की एक खंडपीठ ने जॉब चॉर्नोक को कलकत्ता का संस्थापक न मानते हुए कहा कि कलकत्ता जॉब चॉर्नोक के आगमन से पहले ही अस्तित्व में थी तथा इस आधार पर हम कलकत्ता की स्थापना 24 अगस्त 1690 को भी नहीं मानते। फाउंडेशन डे मतलब जो फाउंडेशन डे इसको नहीं मानते, फिर भी ये संस्थापक तो जॉब चॉर्नोक ही मानते हैं। नया ही कुछ बोला इन्होंने। चलो, कलकत्ता किसने बसाया? तो जॉब चॉर्नोक। निम्नलिखित में किस स्थान पर प्रथम नगर निगम स्थापित किया गया? तो ये प्रथम नगर निगम मद्रास में स्थापित किया गया था। मद्रास में सही आंसर है। कब किया गया था? तो 1688 में किया गया था। 1688 में एक पंजाब में एक लड़ाई हुई थी, पता ही होगा आपको, गुरु गोबिंद सिंह ने। कौन सी? बनगानी की लड़ाई। बनगानी। भारत के साथ व्यापार के लिए सर्वप्रथम संयुक्त पूंजी कंपनी लोगों ने, वो ये पुर्तगाली है। संयुक्त पूंजी पूछी आपसे। संयुक्त पूंजी जो इसका राइट आंसर होगा डच होगी। डचों ने संयुक्त पूंजी लगाई थी, याद रखना आप। भारत के साथ व्यापार करने के लिए सर्वप्रथम डचों ने संयुक्त पूंजी लगाई थी। ठीक है, इसकी व्याख्या पढ़ लेते हैं एक बार, अच्छी व्याख्या, वही है, सेम ही है वैसे तो, कि भारत के साथ व्यापार करने के लिए संयुक्त पूंजी 1599 ईस्वी में लंदन में स्थापित अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी द गवर्नर एंड कंपनी ऑफ मर्चेंट ऑफ लंदन ट्रेडिंग इनटू द ईस्ट इंडीज थी। इसके बाद डचों ने भी संसद द्वारा प्रस्तावित एक संयुक्त डच ईस्ट इंडिया कंपनी स्थापना की। विकल्प में ब्रिटेन ना होकर बी सही उत्तर होगा। ठीक है, नेक्स्ट 20वां क्वेश्चन, और लगभग अपनी क्लास का ये आखिरी क्वेश्चन होगा। तो निम्नलिखित में से कौन सा एक सही है? आधुनिक कोच्चि भारत की स्वतंत्रता तक डच उपनिवेशी था। ठीक है, तो डच उपनिवेशी नहीं था भाई ये। ठीक है, डच उपनिवेशी नहीं था। ये जो कोच्चि है ये लगभग पुर्तगालियों के पास ही रहा है। डचों ने पुर्तगालियों को पराजित किया और आधुनिक कोच्चि में उन्होंने फोर्ट विलियम्स का निर्माण किया। तो डचों ने, ये डचों वाला जो कंसेप्ट है, मुझे लग रहा है कहीं ना कहीं ये गलत हो सकता है। एक मिनट रुकना, क्या पूछा है? सही पूछा है, ये सही है कि डचों ने पुर्तगालियों को पराजित कर आधुनिक कोच्चि में उन्होंने फोर्ट विलियम्स का निर्माण किया था। आधुनिक कोच्चि में डचों ने। आगे देखते हैं, आधुनिक कोच्चि पहले डच उपनिवेश था जिसे बाद में पुर्तगालियों, ये गलत है। पहले देखो, कोच्चि में सबसे पहले पुर्तगालियों ने कैप्चर किया है, उसके बाद डचों के पास आया भी होगा तो, और आज फिर डचों के पास आया तो उन्होंने फिर फोर्ट विलियम्स स्थापना करी, आपको पता ही है। आधुनिक कोच्चि कभी ब्रिटिश उपनिवेश का भाग नहीं बना, ऐसे तो हो ही नहीं सकता, है ना। गलत है कि ब्रिटेन के हाथे ना चढ़ाओ, सभी लगभग एरिया जो है सभी पर अधिकार कर चुके हैं ये। तो डचों ने ये वाला सीखा, बी वाला। ठीक है, तो ठीक है भैया, आपको पता है कि मैं आपको प्रीवियस क्वेश्चन करवा रहा हूँ, और बाकी जो नेक्स्ट जो क्वेश्चन होंगे वो नेक्स्ट वीडियो में कराऊंगा। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हाँ, उससे पहले मैं आपको बता दूं भी, कोई भी तैयारी करना चाहता है कि वह शुरुआत है, शुरुआती वक्त में आपको थोड़ा बहुत लग रहा होगा, पर ये सभी क्वेश्चन जो है बेनिफिट है। मैं व्याख्या जो बोल रहा हूँ उनको फ़ायदा होगा इससे, कोई बात नहीं। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, धन्यवाद।